190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बढ़ गया। जज नासिर जवेद राणा साहब अपना महफूज फैसला जो उन्होंने महफूज करते वक्त ये कहा था कि मंडे को सुनाया जाएगा, आज वो नहीं सुना सके। क्या इसमें कोई मसले आते हैं? क्या हमारी अदालतें, निजाम इंसाफ किसी के कंट्रोल में है कि वो जब चाहे महफूज फैसला सुनवा दे, जब चाहे फैसले को महफूज कर दे? और आज ये कहा गया कि कल 24 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं और उससे फिर 6 जनवरी तक छुट्टियां होंगी, 4 जनवरी तक, लिहाजा 6 जनवरी तक का महफूज फैसला दोबारा 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। लेकिन यानी अभी तक ये फैसला बढ़ चुका है और इसकी मजीद डिटेल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। और आज तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटियां थी उनकी एक मीटिंग हुई, इब्तदाई मीटिंग के बाद अयाज सादिक और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी अपना एक चैप्टर, एक छोटा सा मरासला जारी किया और एक मीडिया से टाक करते हुए बताया कि उसमें क्या तय पाया। असद कैसर साहब ने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा मुतालबा पहला यही होगा कि इमरान खान समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। और अब अगली मीटिंग 2 जनवरी तक के लिए पोस्टपोन की गई है। और असद कैसर, अयाज सादिक और इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। 190 मिलियन पाउंड केस या जिसको अलकादिर ट्रस्ट केस भी कहते हैं और उसको बड़ा जल्दी जल्दी चलाया गया और जब फैसला जिस रात महफूज किया गया देर तक उस रात ये केस चलाया गया और तहरीक इंसाफ के बाद लोग उस पर एतराज भी करते रहे कि इनको इतनी जल्दी क्यों है। और जब अगर इतनी जल्दी थी, लेट नाइट तक आपने उसकी हेयरिंग चलाकर फिर फैसला महफूज किया और आज फिर सोमवार को वो फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अचानक वो महफूज फैसला महफूज ही रह गया और जज नासिर जवेद राणा साहब को या तो वो फैसला सुनाने नहीं दिया गया या उनको रोक दिया गया या किसी मसलहत के तहत जज साहब ने वो फैसला महफूज ना सुनाया और उसको 6 जनवरी को सुनाया जाने का अब आर्डर जारी हो चुका है कि वो दोबारा 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तो क्या हमारी अदलिया अगर आजाद है, आपने इतना जल्दी उस केस को चलाया, लेट नाइट उसकी हेयरिंग की और फिर फैसला महफूज किया, तहरीक इंसाफ वाले चीखते रहे कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, हमें टाइम दे, हमें मौका दे, हमें गवाहियां पेश करने दें, लेकिन आपने बड़ा जल्दी उस केस को चलाकर रात गए तक, लेट नाइट तक, जितनी जल्दी थी आपको चलाने की आपने चलाया और फिर फैसला महफूज कर लिया। लेकिन आज वो महफूज फैसला सुनाया ना जा सका। इससे यकीनन पाकिस्तान के निजाम इंसाफ और अदलिया की आजादी के ऊपर जरूर सवाल उठता है, क्योंकि अब कुछ लोगों का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन की जो मुज़ाकराती कमेटियां आज बैठी हैं और एक मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, डायलॉग शुरू हो चुके हैं पीएमएलएन और पीटीआई के एक दूसरे के साथ, तो उन्हीं डायलॉग के नतीजे में ये महफूज फैसला महफूज रहने दिया गया और इसको जज साहब को यह फैसला सुनाया ना जाने दिया। और यकीनन पूरी दुनिया में चले जाए, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका वगैरह किसी मुल्क में, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अदलिया जो है वो हुकूमत के कहने पर चले। और यकीनन 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने ये अपने अदलिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है और अदलिया से अपनी मनपसंद के फैसले भी लिए जा रहे हैं और अदलिया को अपने मनपसंद, अपनी नजर से अपने हुक्म पर चलाया जा रहा है। और उसी हुक्म को आज जारी किया गया और तहरीक इंसाफ के साथ चूंकि ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो इस केस पर शायद उन मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ता, इसीलिए इसको पेंडिंग किया गया, जो ज्यादातर तबसरा निगार यही कह रहे। हालांकि अदलिया आजाद होने में तो ये फिर ऐसा नहीं होता कि हुकूमत के मुज़ाकरात है या हुकूमत का इश्यू है या ये है, वो फैसले सुनाए जाते हैं। जिस मुल्क में भी अदलिया आजाद होती है वो अपना आजादी से काम करती है, उसका हुकूमत या अपोजिशन के मुज़ाकरात या उनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो यकीनन ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने एक महफूज फैसला इतना जल्दी उसकी हेयरिंग की, लेट नाइट उसको चलाया, फैसला महफूज किया और आज सुनाया जाना था तो अचानक फिर उसको डिले कर दिया गया।
सर्दियों की छुट्टियों का बहाना बनाया गया, हालांकि वो कल से होनी है और आज जज साहब ने वो फैसला सुनाना था लेकिन वो नहीं सुनाया जा सका। और यकीनन शायद तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वक्ती तौर पर खुश करने के लिए इस फैसले को डिले किया गया है। और आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद अयाज सादिक साहब ने कहा कि मीटिंग का माहौल इंतहाई अच्छा रहा, हम सब मिलकर सर जोड़कर हमें पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए, सियासी बेहतरी भी इसमें आएगी, इस मीटिंग के नतीजे में जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को भी जो चैलेंजेस दरपेश है उसमें भी बेहतरी आएगी। और अयाज सादिक साहब ने कहा कि चूंकि अपोजिशन के कुछ मेंबर नहीं थे इसीलिए अब हमने आज इसको कंक्लूड नहीं किया, आज हमारी सिर्फ इब्तदाई मीटिंग थी और 2 जनवरी को इसका हमारा जो है वो दोबारा मीटिंग होगी और उसमें अपोजिशन की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड भी लाया जाएगा। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि इब्तदाई मुतालबात का खाका अभी थोड़ा बहुत हमारा जबानी कलामी तो डिस्कस हुआ है, अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी जो है वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले शोहदा के लिए भी दुआएं की गई। असद कैसर ने कहा कि तमाम हमारा जो मुतालबा है, पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर है कि तमाम सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान की रिहाई, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। हमारे ये 2 मुतालबात हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मेंबरान अदालती पेशियों की वजह से मसरूफ थे, कुछ लोग बहर थे, इसीलिए उमर अयूब साहब पेशियों पर मसरूफ थे या दूसरे मेंबर, और हम 3 मेंबर ही आज अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर इस मीटिंग में शामिल हुए और इस मीटिंग को अब 2 जनवरी तक पोस्टपोन किया गया है। यकीनन ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, इसमें इमरान खान की जो रिहाई है या जो केसेस है, जिस तरह से उनको अदालत में जेल में टार्चर किया जा रहा है, जहनी अजियतें पहुंचाई जा रही हैं, तो इस मीटिंग को डिले नहीं होना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अपोजिशन जमाते हैं उनको कम से कम आज उनके मेंबरान को हर सूरत में पेश होना चाहिए था और आज अगर वो नहीं हो सके तो इस मीटिंग को रोजाना की बुनियाद पर इस मुज़ाकरात को चलाने चाहिए। अपोजिशन के जो 5-6 मेंबरान हैं और हुकूमत के भी अपोजिशन की तरफ से यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से इसमें कोई डिले नहीं आना चाहिए और उनको हुकूमत को कैल करना चाहिए कि हम रोजाना की बुनियाद पर इस मुज़ाकरात को चलाएं ताकि झूठ और सच और दूध का दूध और पानी का पानी इस मुज़ाकरात में शामिल हो। निकलना कुछ नहीं है इन मुज़ाकरात में, क्योंकि डेमोक्रेसी जमहूरियत में क्या बेहतरी आएगी कि जो हुकूमत है ही फार्म 47 की बुनियाद पर जो मैंडेट चुरा कर आई है वो क्या बेहतरी ला सकती है। और जिस तरह से कल रिसेंटली जो फौजी अदालतों से फैसले सुनाए गए हैं, एक आम सिविलियन के सजाएं सुनाई गई हैं, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने इंतहाई तहफ्फुजात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये फैसला हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है पाकिस्तान के साथ उसके भी खिलाफ है कि हमने ये लिखा हुआ है कि जो सिविलियन है उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए, तो यहाँ पर हमें कोई फेयर ट्रायल नजर नहीं और इससे वो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का स्टेटस खत्म कर सकते हैं। अगर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कर देती है तो इससे पाकिस्तान जो पहले ही इकोनॉमिकली डिजास्टर का शिकार है, मसाइल का शिकार है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है दिन ब दिन, तो इससे मजीद वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। तो जल्दी में आप ये तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए, एक इमरान खान को गिराने के लिए आपने पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया। आप यही फैसले जो आपकी कैंगरू कोर्ट यहां बैठी है, जिस तरह से आपने इमरान खान को सजाएं सुनवाई है अपनी मर्जी के जजेस बिठाकर, जिस तरह से तोशा खाना, इज्जत में निकाह के, साइफर केस, तो वैसे ही जजेस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में आप अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट कराकर इन लोगों को यही सजाएं सुनवा सकते थे वहां से भी। तो इससे कम से कम यूरोपीय यूनियन या दूसरे ममालिक से आपको इस तरह की बयानात का सामना ना करना पड़ता, आपको मसाइल का सामना ना करना पड़ता। तो यकीनन तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो 2 जनवरी, अब ये तकरीबन 8-10 दिन है, तो इतना डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है। आपका जो पहला मुतालबा है कि तमाम सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान की रिहाई, ये नहीं माना जाएगा। और फिर जुडिशियल कमीशन, अगर आप कहते हैं कि सीनियर तरीन जजेस का बनाया जाए, सीनियर तरीन जजेस है मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, वो कभी भी नहीं चाहेंगे, हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी। हुकूमत कहेगी कि हमारे मर्जी के जजेस हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीनियर तरीन जजेस का बेंच बनाया गया और एक फ्री एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये तो हमारे खाते में आएगा।
तो वो कभी भी ये तो इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। सीनियर तरीन जजेस की कोई कमेटी नहीं बनेगी। जिस तरह उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को हर मामले से आउट किया हुआ है, अपना एक एनी बेंच बनाकर अमीनुद्दीन खान के सरबराही में वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, वो अदालतों को हैंडल कर रहे हैं, वो अपने तमाम जो मुतालबात है, तमाम इश्यूज है, वो उनको कवर कर रहे हैं। और वो यकीनन 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जो अभी तक केसेस हैं जो पड़े हैं पेंडिंग, मंसूर अली शाह साहब कई बार खत भी लिख चुके हैं कि वो लगाया जाए 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी थी, वो कलअदम होनी चाहिए, वो नहीं लग सका। और सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन सिविलियन का ट्रायल भी हो रहा है, सिविलियन को सजाएं भी सुनाई गई है। तो ये कभी भी इस तरह के मुज़ाकरात करके ये हुकूमत कभी भी आपको बेहतरी की तरफ नहीं ले जाएगी, ये कभी भी आपके मुतालबात नहीं मानेगी, ये कभी भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएगी, क्योंकि इनको पता है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सारा मलबा हमारे ऊपर गिरना है। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए बजाय इन मुज़ाकरात को डिले करने के, वो रोजाना की बुनियाद पर इसकी बैठक ले, ताकि 4-5 दिन 8-10 दिन के अंदर इन मुज़ाकरात का जो नतीजा है वो निकल आए। निकलना कुछ भी नहीं है। तो बजाय इसके डिले करने के, हुकूमत तो डिलेइंग टैक्टिक यूज करके इसको 10 दिन फिर 20 दिन बाद इजलास रखे, फिर 2 माह बाद, वो तो ये चाहेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनका पहला पॉइंट ये भी होना चाहिए कि मुज़ाकरात की बैठक रोजाना की बुनियाद पर होगी और 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हमने इसका कंक्लूजन निकालना है। तो यकीनन इससे फिर पता चलेगा कि हुकूमत मुज़ाकरात को किस सीमत में लेकर जाती है, या सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक यूज करके अपनी मर्जी और अपने आप को बेहतर करके कोई और धमाका करना चाहती है। अल्लाह हाफिज।